प्रदीप जी, ये दोनों क्या हरियाणा चिंता का सबब बन रहा है? ये किसान आंदोलन, ये जाट नॉन जाट कार्ड, क्या वो नहीं चल पा रहा है इस बार? या ये नहीं विपक्ष देखिए, फिर वही विपक्ष के लिए वो हसीन सपना संजोए बैठे हैं? नहीं संदीप जी, आप देखिए, बीजेपी 2014 में हरियाणा की तीसरे नंबर की पार्टी। आपने अपने ओपनिंग रिमार्क में कहा कि 3-4 विधायकों की पार्टी, हाँ, वहां से सीधे नंबर 1 बनी। 2019 में भी नंबर 1 की पोजीशन को बरकरार रखा। बीजेपी का जो कोर वोट बेस है वो नॉन जाट। बीजेपी को मालूम है कि जाट उसको उतनी बड़ी मात्रा में वोट नहीं करेगा। वो जो है जजपा और कांग्रेस पार्टी में डिवाइड होगा, कांग्रेस के पास ज्यादा जाएगा। जजपा के इसीलिए जजपा से अलायंस तोड़ा कि जिससे डिवीजन हो जाट वोटों में। अब वो कितना होगा नहीं होगा ये पता नहीं है, लेकिन इतना है कि नायब सैनी को बनाकर अपना जो नॉन जाट वोट बेस है उसको और कंसोलिडेट करने की बीजेपी वो ने तो मनोहर लाल कोशिश खट्टर भी कौन से की। जाट हैं? नहीं, लेकिन उनके खिलाफ एक एंटी इनकम्बेंसी बन रही, हाँ, तो उसको भी खत्म करना था। तो इसलिए जो है नायब सैनी को बनाया गया। बीजेपी की जो स्थिति 2019 में हरियाणा में थी वो 2024 में नहीं है। उसको कुछ सीटों का नुकसान होगा। अब कितनी सीटों का होगा ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये निश्चित है कि कुछ सीटों का नुकसान कुछ होगा। सीटों का नुकसान लेकिन होगा। और इतना दिल्ली में आपका आकलन क्या है? दिल्ली में देखिए, जब से आम आदमी पार्टी बनी है तब से, चाहे दिल्ली हो, पंजाब हो या देश के दूसरे प्रदेश हो, मतदाता का एक दो लोकसभा चुनाव में संदेश है कि आम आदमी पार्टी राज्य की राजनीति के लिए ठीक है, राष्ट्रीय राजनीति के लिए नहीं। ये विक्टिम कार्ड जो अरविंद केजरीवाल खेल रहे हैं, ये भारी पड़ सकता है बीजेपी पर? नहीं, मुझे नहीं लगता। देखिए, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल का कोई खेल लोकसभा में जो है बीजेपी पर भारी नहीं पड़ सकता। विधानसभा में अभी बहुत सालों तक भारी पड़े। अरविंद केजरीवाल को हराने की क्षमता बीजेपी में विधानसभा में दूर दूर तक नहीं, लेकिन लोकसभा में बीजेपी को हराने की क्षमता अरविंद केजरीवाल। तो मतलब जो यशवंत कह रहे थे प्रदीप जी कि कर्नाटक में जैसे प्रधानमंत्री वो विधानसभा चुनाव में नहीं उतरे थे, वो लोकसभा की तैयारी कर रहे थे, तो यहाँ लोकसभा में उतरकर जमानत मिल गई अरविंद केजरीवाल को। तैयारी विधानसभा चुनाव की है जो अगले साल फरवरी में होने वाले। भाई, उनका स्टेक ज्यादा विधानसभा चुनाव पर। हाँ, उनकी सारी राजनीति टिकी हुई है विधानसभा चुनाव। ठीक है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।